कि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि किस तरह से आप जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या हमारी कंट्री से अगर आप इंग्लैंड में आना चाहते हैं फॉर अ लेक्चरर पोजीशन, कि आप लेक्चरर पोजीशन सिक्योर करके और सीनियर लेक्चरर पोजीशन सिक्योर करके यूके में अगर आप आना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कमेंट सेक्शंस में जाके देखे उनमें भी लोगों ने काफ़ी पूछा, और रिसेंटली जब मैं पाकिस्तान गई और मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और लेक्चरर्स और प्रोफेसर से जब मेरी बात हो रही थी तो आई रियलाइज दैट देयर इज़ अ जनरल ट्रेंड करंटली के हमारे लोग जो हैं वो आना चाहते हैं फॉर हायर स्टडीज़ एंड आल्सो फॉर करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन यूके. So I thought I will make a video, a brief video regarding the opportunities that you can avail and come to the UK as a lecturer. If you are new to my channel, then my name is Dr. Shmaila Iram. I am currently working as a senior lecturer in the UK University. I am guiding all people from Pakistan, India, Bangladesh if they would like to come to the UK on masters and PhD स्कॉलरशिप्स, और या फिर वो वैसे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ. सिंस आई एम आल्सो करंटली वर्किंग एज अ प्रोग्राम लीडर फॉर MSc डाटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो इससे रिलेटेड अगर उनको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, फ्यूचर स्कोप पूछना है इन डिग्रीज़ के बारे में या स्कॉलरशिप पोजीशंस के बारे में पूछना है, तो आई यूजुअली गाइड द स्टूडेंट्स के थ्रू माई वीडियोज़, और मैं आपको जो रिप्लाई करती हूँ आई यूजुअली गाइड यू के किस तरह से आप जो है वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं फॉर हायर एजुकेशन एज वेल एज फॉर योर करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन एनी ऑफ द यूके यूनिवर्सिटी. पहले बात कर लेते हैं हम कि किस तरह से यूके में आप आ सकते हैं फॉर अ लेक्चरर पोजीशन. इसमें मैं आपको 2 डिफरेंट रूट्स बताऊंगी. एक जो है वो ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए है जो ऑलरेडी उनका एक मेच्योर सेटअप है, एक प्रोफाइल उनकी ऑलरेडी जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है. दे आर ऑलरेडी एट दैट पोजीशन इन देयर करियर के दे कैन एक्चुअली take that huge jump and they can switch to another country, or they can avail an opportunity of being a lecturer in UK और यूरोप और किसी भी और कंट्री के अंदर. तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी पब्लिकेशंस की हुई हैं. they have a strong record of high quality journal publications. इसके अलावा they have already supervised MSc and PhD students, और उनके record के अंदर there is a track record that they have successfully supervised MSc students and PhD students for their supervision. और इसके अलावा जो चीज़ बहुत मैटर करती है वो ये है कि दे माइट ऑलरेडी हैव सिक्योर्ड सम फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और फ्रॉम द local companies where they can use that funding to upscale their research, और वो research opportunities ऑलरेडी उनका एक research का ग्रुप बन चुका है. तो वो ऐसे लोगों की प्रोफाइल ऑलरेडी एक डेवलप्ड प्रोफाइल होती है और they can avail opportunities more confidently in another country. तो अगर आप ऐसे लोगों में आपका जो है वो आप ऐसे लोगों में इंक्लूड हैं जिनकी ऑलरेडी एक रिसर्च प्रोफाइल बन चुकी है, तो थिंग्स आर रिलेटिवली ईजियर फॉर यू. तो आप लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये है कि आप अप्लाई करें, और इसके अलावा आपने अपने टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो स्ट्रांगली एलेबोरेट करना होता है अपनी एप्लीकेशन में. टीचिंग के एक्सपीरियंस के अलावा जो सुपरविजन का मैंने आपको एक्सपीरियंस जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उसमें आपने बताना होता है कि आपने कितने MSc और PhD के स्टूडेंट्स को सुपरवाइज किया है, उसके बारे में डिटेल में लिखें आप अपनी CV के अंदर, आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर. 3rd नंबर पे आपकी जो पब्लिकेशंस हैं, एंड स्पेशली अगर आपकी क्वार्टाइल 1 जो कि हम कहते हैं कि दे आर हाई क्वालिटी जर्नल पब्लिकेशंस, अगर आपकी जर्नल अच्छी जगह पे आपकी जर्नल्स की पब्लिकेशन हो चुकी है उनके बारे में आप बताएं. और 4th नंबर पे आपकी फंडिंग इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स योर सक्सेस. कि अगर आपकी एक अच्छी जगह पे पब्लिकेशन हो चुकी है, अगर आपने एक अच्छी जगह से फंडिंग ली हुई है फॉर योर रिसर्च, तो आपकी एप्लीकेशन विल बी मच मोर स्ट्रोंगर एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट सम फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस. आपको ये करना हो कि जब आपने इनके बारे में एक रिलेटिवली जो है वो एक्सप्लेन कर दिया होगा इन डिटेल
कि आपने टीचिंग, रिसर्च, फंडिंग और सुपरविजन में आपकी क्या एक्सपीरियंस, आप सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। तो HEA जो हायर एजुकेशन एकेडमी है उनकी तरफ से आपको एक फेलोशिप अवार्ड लेना होता है जो कि टीचिंग का, जिसे यूजुअली आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी कहते हैं फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। और जब आप वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ की हायर एजुकेशन एकेडमी जो है वो फेलोशिप ऑफ हायर एजुकेशन एकेडमी का अवार्ड भी दे देती है। जब आप वो एक PG सर्टिफिकेट है जो टीचिंग एंड लर्निंग का, अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके डिफरेंट रूट्स हैं। आप HEA की वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक पोर्टफोलियो तैयार करना होता है। आप अगर वो सक्सेसफुली पोर्टफोलियो तैयार करके सबमिट कर देते हैं, उसकी कुछ फ़ीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। अगर आपका वो पोर्टफोलियो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाता है और वो आपकी जो है वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन दे विल गिव यू फेलोशिप ऑफ हायर एजुकेशन एकेडमी। और ये एक मस्ट हैव क्राइटेरिया है किसी भी लेक्चरर पोजीशन के लिए इन अब्रॉड। तो जब मैंने अपनी जब 2017 में जब मैंने अपनी लेक्चरर पोजीशन स्टार्ट की, आई डिड नॉट हैव दैट सर्टिफिकेट एट दैट टाइम। लेकिन मेरी जो एप्लीकेशन थी उसमें एक रिक्वायरमेंट थी कि इफ़ यू डू नॉट ऑलरेडी हैव दिस certificate, then you have the option to complete it within 1 year time of your appointment for this particular job in the university। तो मैंने वो जो ड्यूरिंग 1 year मैंने एक कोर्स कंप्लीट किया था जो कि यूनिवर्सिटी ने ही करवाया था। और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मैंने जब अपनी एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड की थी फॉर हायर एजुकेशन एकेडमी अवार्ड, तो आई गॉट दैट फेलोशिप। और करंटली आई एम होल्डिंग द फेलोशिप ऑफ हायर एजुकेशन एकेडमी। आप जो है वो फेलोशिप के बाद सीनियर फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं, प्रिंसिपल फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। बट दैट्स अनदर थिंग इफ़ यू वांट टू कीप improving your और कीप डेवलपिंग योर CV, तो उसमें आपके लिए फिर फर्दर ऑप्शंस हैं। लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है ना, यू शुड हैव अ फेलोशिप ऑफ हायर एजुकेशन एकेडमी और अ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये मैंने आपको वो इसेंशियल क्राइटेरियाज बता दिए हैं कि अगर आप जो है वो ऑलरेडी आपका एस्टेब्लिश्ड कैरियर है तो आप इनको फॉलो करें। However, now I am coming to the point where you do not have that kind of established research, teaching, supervision kind of background और experience। तो फिर आपके पास क्या opportunities हैं कि आप UK में एज अ लेक्चरर आ सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँगी ना कि इट्स ईजी और यू कैन डू इट, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप उसे कर नहीं सकते, बट इट्स रिलेटिवली डिफ़िकल्ट। अगर आपकी एक डेवलपिंग प्रोफाइल है, आप अभी उस पर काम कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा सुपरविजन नहीं है, पब्लिकेशंस नहीं है, तो उसमें आपको थोड़ी सी और मेहनत करना होगी। उसमें ये है कि आप जो है इम्प्रूव करें, आप अपनी पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स को इम्प्रूव करें, आप अपनी जो टीचिंग, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो एज अ लेक्चरर आ गया ना उसे टीचिंग करनी ही करनी है। वो तो एक उसमें तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते ना। आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, वेल एंड गुड, बट जो चीज़ आपको प्रायोरिटी देती है ना ऑन अदर एप्लीकेंट्स, वो है आपका रिसर्च का पोर्टफोलियो। तो वो रिसर्च के ऊपर आपने पर्टिकुलरली अपना फोकस करना है। आपने क्वार्टाइल 1 में जो है वो जो हाई प्रोफाइल जर्नल्स हैं वहाँ पे आपने अपनी पब्लिकेशंस करनी है। इसके अलावा कोशिश करें आपके आपने लोकल जो गवर्नमेंट है या जो लोकल एजेंसीज होती हैं वो जो फंडिंग प्रोवाइड करती हैं आपकी, वो आपका एक जो है वो सीरीज़ ऑफ फंडिंग हो। सीरीज़ ऑफ फंडिंग से मुराद ये है कि आपकी 2 to 3 टाइम्स आपने पिछले 2 से 3 सालों में कोई ना कोई फंडिंग कहीं ना कहीं से जो है वो ली हो, ताकि आपका एक वो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो उनको पता चल जाए कि आप यू आर कैपेबल ऑफ अप्लाइंग फॉर अ फंडिंग एप्लीकेशन, यू आर कैपेबल ऑफ गेटिंग द फंडिंग। तो अगर आपको हम ये पोजीशन देंगे, देन यू विल स्टिल डू योर एफर्ट्स एंड will apply for the funding applications, that will apply for proposals or applications where they are giving funding to good research proposals। So ये काइंड ऑफ प्रूफ होता है उनके पास कि
आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, एक काइंड ऑफ आपकी स्टेबिलिटी, आपका उनको आपके एम्प्लॉयर की सामने आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है कि आप ये काम कर सकती हैं। तो फिर अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर अ लेक्चरर पोजीशन, तो आपकी ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। देखिए, पीएचडी के बगैर आप यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते टू द एमएससी स्टूडेंट्स और टू द पीएचडी स्टूडेंट्स। जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाते हैं ना, तो तब आपको अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ मास्टर्स एंड पीएचडी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना होता है। तो आप अगर खुद से पीएचडी नहीं है, तो हाउ यू आर गोइंग टू टीच द एमएससी एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। तो पीएचडी का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दिस वी यूजुअली जस्ट डू नॉट इवन ओपन द एप्लीकेशन वेयर दे से दे डू नॉट हैव अ पीएचडी completed, right? तो आपने पीएचडी ज़रूर अपनी कंप्लीट करनी है। और पीएचडी के बाद जो चीज़ें आपकी प्रोफाइल को स्ट्रेंथन करेंगी, स्ट्रॉन्ग करेंगी, वो है ये चीज़ें कि आपकी टीचिंग में आपका एक्सपीरियंस हो, आपका रिसर्च पोर्टफोलियो बना हुआ हो, रिसर्च पोर्टफोलियो में आपकी जो है वो पब्लिकेशंस हो, आपके पास फंडिंग हो, और इसके अलावा आपकी सुपरविजन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। उसमें एमएससी एंड पीएचडी के स्टूडेंट्स को आपने सक्सेसफुली जो है वो सुपरवाइज किया हुआ हो, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हों। तो ये सारी वो चीज़ें हैं दैट विल हेल्प यू टू अप्लाई फॉर अ लेक्चरर पोजीशन इन यूके और यूरोप। और इसके अलावा जो बात पहले एक बात आपको कही थी कि जो एक क्राइटेरिया है दैट यू शुड हैव योर सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, वो मस्ट हैव है, वो मस्ट हैव क्राइटेरिया है कि आपके पास वो होना चाहिए। चलें जी, इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें एक्सप्लेन कर दी कि किस तरह से आप अपना यूके में आप अप्लाई कर सकती हैं फॉर लेक्चरर पोजीशन। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो, कोई किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम यूजुअली वेरी एक्टिव टू रिप्लाई टू द कमेंट्स। और इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको करियर एडवाइस चाहिए, या आपको यूके में स्टडीज़ के से रिलेटेड कोई चैलेंजेस फेस आप कर रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल गेट बैक टू यू।